कैसे हो? कृष्णम करोति कल्याणम। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। और कैसे हो का उत्तर आपको अपने मन में ही देना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। और मन में एक ही उत्तर हो कि अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा से। नहीं अच्छे हैं तब क्या कहें? अगर अच्छे नहीं हैं तब क्या कहें? तब अपने मन में सोचिए कि ईश्वर की कृपा अभी बरस नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं बरस रही है। उस कृपा के लिए आपको कुछ कार्य करने हैं जो आनंद एस्ट्रो फेसबुक ग्रुप पर मैं बता रहा हूँ। नियमित रूप से देखते रहिए, पालन करते रहिए। सामान्य दिनचर्या के उपाय हैं, मनोवैज्ञानिक उपाय हैं, और कोई कर्मकांड फिलहाल ये नहीं है। ये कर्माचार हैं। ये हमारे जो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं दिनचर्या के। यानी हम कह सकते हैं कि रूटीन एक्टिविटीज़ जो आइडियल फॉर्म में होनी चाहिए वो हैं। इस संबंध में कोई प्रश्न व्हाट्सएप पर पूछने की अनुमति नहीं है। वो अनुमति जो लोग B2 बैच में हैं, B1 बैच में हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या आनंद लाइफ में, वो इन कर्माचारों पर भी प्रश्न कर सकते हैं। यानी कि आनंद लाइफ वाले, आनंद एस्ट्रो वाले फेसबुक के ग्रुप में, जिसका नाम पहले आनंद लाइफ था, तो आनंद एस्ट्रो ब्लिस एक्टिविटीज़ प्रोग्राम वाले फेसबुक के ग्रुप में जो मैं निर्देश प्रतिदिन दूंगा, उनके संबंध में कोई क्लैरिफिकेशन है तो B1 B2 बैच वाले विस्तार से पूछ सकते हैं। देखूंगा मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही 4 बजे के बाद, लेकिन पूछ सकते हैं। और नंबर उन्हें पता है किस नंबर पे पूछना है, उन्हें पर्सनली वो नंबर दिया गया। फ्री चैनल के व्यूअर्स को ये अनुमति नहीं है। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि अनुदेश जो हैं ये आज के नहीं हैं। 2018 में जब माँ अवतीर्ण हुई, माँ शुभ्रांगिनी, जब मेरे मन मस्तिष्क में 22 नवंबर को, मैंने वो पेज की स्क्रीनशॉट भी डाली है ग्रुप में, जब मैंने लिखा था कि आज माँ का आगमन हुआ है। इसके बाद मैंने माँ का मंदिर बनाया इस हॉल में। और मैंने ये, क्योंकि बहुत पहले से ये एहसास हो रहा था, तो ये हॉल खाली करा लिया था मैंने। फ़ेस टू फेस क्लास, जिसे आप लोग ऑफलाइन कहते हैं, हालांकि वो गलत शब्द है, वो ऑफलाइन क्लास बंद करके सबको ऐप पे भेज दिया था 2017 में ही। उसके 1 साल बाद माँ अवतीर्ण हुई। तब तक ये हॉल धीरे धीरे पूरा खाली हो गया था। बच्चे पहले फ़ेस टू फेस क्लास के धीरे धीरे कम होते रहे, पार्टीशन बढ़ते रहे। पहले एक पार्टीशन बना बीच में, जो थोड़ा सा हिस्सा पर्सनल था हमारा, बाकी क्लास का था। फिर और लोग चले गए क्लास के, ऑनलाइन चले गए, फिर वो बढ़ गया, फिर बढ़ गया, धीरे धीरे पूरा हॉल खाली हो गया। और हॉल खाली होते ही माँ का अवतरण हुआ। माँ ने आदेश दिया, मैंने यहाँ मंदिर बनाया। लेकिन इस मंदिर की शर्त है कि यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हम नहीं देते। जो लोग बहुत विश्वास करके मेरे पास आते रहे हैं, मेरे क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए बहुत इसरार करके रिक्वेस्ट करते रहे हैं, उनको यहाँ आने की अनुमति होती थी, जो ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेते थे। क्योंकि जो एडमिशन लेता है, इतनी धनराशि व्यय करता है, वो आस्था रख के आता है, तो नेगेटिव ऊर्जा लेके तो नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं कि पहले आप इतने 1,70,000 का, 1,98,000 का एडमिशन लीजिए, या जो है आप 1,25,00,000 का एडमिशन लीजिए तभी माँ के दर्शन मिलेंगे, ये बात नहीं है। एडमिशन सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपको मेरे में आस्था है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा लेके नहीं आते हैं। तो ये अनुमति दी गई, फिर कोविड आ गया, तो वो अनुमति वैसे उनके लिए भी ख़त्म हो गई। फिलहाल अभी माँ का आदेश नहीं है कि किसी को अनुमति दी जाए, तो किसी को भी अनुमति नहीं, चाहे कोई 2 लाख का एडमिशन ले। चित्र डाला जा सकता है, वो भी पुराना। ऊर्जा संचित कर रहा हूँ। जैसे टहरी बांध में 7-8 साल तक पानी भरता रहा, तब जाके बांध ऊपर तक आया, ऐसे ही ऊर्जा संचित हो रही है। इतनी ऊर्जा संचित हो चुकी है कि मैं आनंद एस्ट्रो ग्रुप में आपको बहुत अच्छी राय दे सकूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर परमिशन देने लगूं तो ये ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो ऊर्जा का उपयोग करिए। बांध में पानी भर गया तो वो पानी नहीं आपको पिलाया जाता है,
उस पानी से बिजली बना के आपको दी जाती है। आप अपने घर में पंप चलाइए, मोटर चलाइए, पानी पीजिए आराम से, है ना। ये तो ये होता है कि बांध में भर गया पानी, वही पानी पिला दिया। तो माँ के इस महालय में, बंगाली में महालया पूजा होती है, तो माँ के इस महालय में इस वक्त किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है। मेरे एक पुराने परिचित विभाग के साथी हैं, बहुत बार कहते रहे, मैं उन्हें अनुमति नहीं दे पाया, बहाने करने पड़ते कई बार, अनुमति नहीं दे पाया। रिश्तेदार भी हैं वो, लेकिन यहाँ आने की अनुमति नहीं दे पाया, कुछ बहाना कर देता हूँ। तो ये एक बिल्कुल ही शक्तिपीठ है एक तरह की, और मैं जानता हूँ कि यहाँ आकर मैं कितना ऊर्जास्वित होता हूँ, कितनी एनर्जी मिलती है। अभी 5 दिन मैंने बहुत अच्छी आराधना की, तभी वीडियोस भी नहीं आए हैं। अभी आनंद प्राप्त हुआ है, असीम आनंद प्राप्त हुआ है। मैं आनंद कभी अपने पास नहीं रखता, आनंद बांटने के लिए होता है। मैं दुख नहीं बांटता कभी, आपसे मैं अपनी तकलीफ़ें नहीं कहता। क्या मैं हमेशा ही सुख में रहता हूँ? क्या मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ? क्या मुझे कोई दुख नहीं होता? क्या मुझे कोई समस्या नहीं होती? क्या मुझे कोई मानसिक तकलीफ़ नहीं होती है? क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता? क्या मैं कुंठित नहीं होता? होता रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से दुख नहीं कहा कभी। बस ईश्वर की मूर्तियों के सामने एक बार को देखता हूँ, वो भी ये नहीं बैठ के घुटनों के बल सर झुका के उनसे प्रार्थना करूँ, वो भी नहीं करता। बस एक तरफ देखता हूँ उनकी तरफ, जैसे कि बच्चा माँ की तरफ देखता है, कातर निगाह से माँ समझ जाती है, गोद में उठा लेती है और बच्चे को दुलरा के पुचकार के सीने से लगा लेती है, बच्चे के दुख दूर हो जाते हैं। मैं तो उनकी तरफ बस देखता हूँ, इसके लिए मुझे मूर्तियों की ज़रूरत पड़ती है। हिंदू हूँ ना, बचपन से अगर मूर्तियों को निषिद्ध किया जाता जैसे कि इस्लाम में किया जाता है, तो शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़ती, अल्लाह का दीदार वैसे ही होता मन में। लेकिन चूँकि हिंदू हूँ, तो बिना मूर्तियों के परसेप्शन नहीं होता मुझे और इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये मेरा अपना धर्म है और मुझे अपने धर्म पे गर्व है। कोई आलोचना का बिंदु नहीं है, मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, इसलिए कोई कुछ भी कहे हिंदू धर्म को, लेकिन मैं जानता हूँ कि अपना अपना धर्म है, अपना अपना पालन का तरीका है। ना आलोचना करनी चाहिए एक को दूसरे की, ना दूसरे को बलपूर्वक प्रयास करना चाहिए कि आप हमारी बात मानें। मैं तो नहीं कहता किसी से कि आप हमारी बात माने, कि आप मूर्ति पूजा करें, आप क्यों नहीं करते। तो किसी को ये कहने का भी अधिकार नहीं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते, कि आप वो हैं, आप ये हैं। ठीक है, सीधी सादी बात है। जैसे कि मैं फेसबुक के ग्रुपों में कहता हूँ कि अगर मैं आपको पसंद नहीं तो मुझे ब्लॉक कर दीजिए या स्वयं हट जाइए, दिक्कत क्या है। हर किसी को अपना अधिकार है, आराधना पूजा करने का अधिकार भारतीय संविधान में सबको दिया गया है। मैं अपने तरीके से करता हूँ, मेरा परसेप्शन ऐसे ही आता है। सच्चा धार्मिक जो व्यक्ति होगा वो दूसरे धर्मों की कदर करता है, मैं करता हूँ। अभी मैंने पहली पोस्ट जब लिखी आनंद एस्ट्रो में, तो मैंने यही लिखा कि माँ शुभ्रांगिनी का चित्र ये हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार है। अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म के आदेशों का पालन करें और अपने धर्म के विरुद्ध न जाएं। बहुत साफ लिखा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि दूसरा कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता, वो अपनी बात मानते हैं, हम अपनी बात मानते हैं न तुम काफिर न हम काफिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ऐसी बातें सोचना ईश्वर के दरबार में गुनाह है। दूसरे के धर्म की आलोचना करना या बुरा कहना या उनको घृणा की निगाह से देखना गलत बात है। ऐसा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। तो आनंद एस्ट्रो का पहला सबक यही है, जो एक बहुत पुराने गाने में कहा गया, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का। आगे की लाइन से कोई मतलब नहीं। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का। प्यार का सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। प्यार का मतलब औरत मर्द का प्यार नहीं है, या और नए नए तरह के ABCDEFGH टाइप के प्यार चल गए हैं, वो प्यार नहीं है। इसका अर्थ है मानव मात्र से प्रेम, वो नहीं सीखा है। आनंद एस्ट्रो का प्रयास यही रहेगा ग्रुप का, और वीडियो अगर अपलोड हुए, माँ का आदेश होगा तो वीडियोस भी अपलोड होंगे। मैं अभी भी आराधना और
ध्यान के ट्रांस में हूँ, जैसे कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरा ध्यान में हूँ। आज तो पूरी रात ध्यान किया है, फिर जागा, फिर उठा, हाथ मुंह धोया, पानी पिया, चाय भी पी बीच में, फिर बैठ गया। लगभग पूरी रात हो गई। आज मैंने सुबह जब 5:30 बजे किसी को उत्तर दिया व्हाट्सएप का, तो उसने कहा सर आप अभी जाग रहे, अभी से जाग गए? मैंने कहा मैं सोया ही कहाँ। और अभी भी 10:30 बजे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह का। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम रात भर जागो, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 6 बजे तो जाग जाओ, 12 बजे तो सो जाओ। सोशल मीडिया पर रील वगैरह ना देखो, इनसे कहीं ज्ञान नहीं मिलना। रील, कम से कम रील से, या जो फेसबुक का वो जो होता है जिसमें वो एरो बना रहता है, क्या होता है वो जो वीडियो जिसमें चलते हैं, उससे कोई ज्ञान नहीं मिलना है। मैं देखता हूँ आपकी रिक्वेस्ट आती है आनंद लाइफ, आनंद एस्ट्रो, आनंद प्रदीक्षित एंड डिसिपल्स, पता लगा 70 ग्रुप में आप हैं, 150 ग्रुप में आप हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि आपको सफल तो होना है नहीं। आप केवल ग्रुप की शोभा बढ़ा रहे हैं, सफल तो होना नहीं, क्योंकि आप जैसे ग्रुप में होंगे वो मैं कल्पना कर सकता हूँ कैसे ग्रुप में होंगे। आईएएस की तैयारी करने वाले इतने वाहियात ग्रुप ज्वाइन करते हैं। कुतुब मीनार में कितनी मीनारें हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, मिलियंस लोग जवाब दे रहे हैं, और कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि मुगल काल में किसी ने इस मीनार के बगल में एक और मीनार बनवा दी हो, तो 2 होंगी कम से कम। आंसर 2। ताजमहल में कितनी मीनारें हैं? आंसर 3। कहो गिर गई हो एक। इतनी बड़ी मूर्ख मंडली वाले जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करते हैं। सजेशन आते हैं ना पहले, अब तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में आप लोग हैं ही नहीं, मैंने इसीलिए छोड़ दिया किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना, कि बड़ा खेद होता है, बहुत आप लोगों के प्रति निराशा होती है कि एक तरफ तो आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, करना कुछ चाहते नहीं। पहले फेसबुक का एक नियम था, कई साल पहले, 5-1 साल पहले, योर फ्रेंड फलाना हैज़ ज्वाइंड दिस ग्रुप। फिर मैं वो ग्रुप देखता था कि क्या ज्वाइन किया है मान्यवर ने, तो देख के वितृष्णा पैदा होती थी, घिन आती थी, कोफ्त होती थी, बहुत कितने शब्दों में बोलूं, ये लगता था ये ग्रुप ज्वाइन करके आईएएस बनना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप के ग्रुप्स कि एसएससी का जो पेपर सेटर है वो भी सुसाइड कर ले, आईएएस की तो बात छोड़ दो। पेपर सेटर कहे भैया अब और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, जीना नहीं अब। जब ऐसे क्वेश्चंस को आईएएस के क्वेश्चन बताया जा रहा है, उन ग्रुपों को आप ज्वाइन करके आईएएस बनना चाह रहे हैं, तब कोफ्त होती है। पहले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता था, फिर मैंने नियम बनाया जिसकी प्रोफाइल लॉक्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर मैंने सोचा मैनू की, इन्हें पास वास होना नहीं है, ग्रुप की शोभा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दो। कमेंट भी ज़बरदस्त करेंगे, लगता है बहुत विद्वान, ज्ञानवान, द्युतिमान, धृतिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ग्रुप में कमेंट कर रहे हैं। ग्रुप कौन से ज्वाइन किए हैं अगर एक बार देख लें, सारी पोल खुल जाती है। बेटा ऐसे लोगों पे कोई ब्लिस एक्टिविटी काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा, ये केवल मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। बुरा मत मानना, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज़ें हैं इनमें। येषाम न विद्या न तपो न दानम, दानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो ये टाई वाला एस्ट्रोलॉजर, बिना गेरुए कपड़े पहने वाला एस्ट्रोलॉजर, जो 5 साल गेरुआ का अनुभव ले चुका है और देख चुका है दुनिया बड़ी बेवकूफ़ है, गेरुआ कपड़े देखते ही ऐसे चरणों में गिरती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब मैं मनाली गया तो रास्ते भर चरणों की पूजा होती रही। हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही चरण पूजा होती है साधुओं की। ढाबे वाले दौड़ दौड़ के, पैसे लेने को तैयार नहीं, बस साधु जी एक बार, सन्यासी जी एक बार, गुरु जी एक बार मेरे ढाबे में पवित्र कर दीजिए। कमाई नहीं हो रही, बस कमाई नहीं हो रही, कमाई नहीं हो रही।
कमाई हो रही होती तो आदमी साधु क्यों बनता। किसी ने पूछा कि गुरुजी महाराज जी, बीवी से बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा ये होता है, सास बहू की बड़ी लड़ाई होती है। उन्होंने कहा बेटा चुपचाप सुनो कान में, अगर मैं इस समस्या को दूर कर सकता तो मैं ही साधु क्यों होता। खैर ये तो मजाक की बात है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर आपको एस्ट्रो ज्ञान दे रहा हूँ, ज्योतिषीय ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे गेरुआ कपड़े पहनने की अब ज़रूरत नहीं है। गेरुआ मैंने इसलिए पहना था लोग मुझसे दूर रहें। ये ओडोमॉस था, ऑल आउट था, और मैं सफल हुआ। उस गेरुआ कारण ऑल आउट हो गया, लोग मुझसे दूर हो गए। नाते रिश्तेदारी में लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे, ये वही है पीके दीक्षित, कोई और है। मेरा नाम तो पीके दीक्षित है, आनंद प्रदीक्षित तो मेरा उपनाम है, पेन नेम है। ये वही पीके दीक्षित हैं, ये वही मौसा जी हैं कि उनके कोई बड़े भाई आ गए, ये वही चाचा जी हैं। एक बार एक ने पूछा भी कि भाई साहब हम कुछ पहचान रहे हैं आपको। मैंने कहा सही पहचान रहे हो, वही है तुम्हारे दद्दा, छोटे भाई लगते थे वो। कहने लगे आप तो जो है एकदम ताऊ लगने लगे। मैंने कहा तो ताऊ जी कहने लगो। एक वैराग्य सा आ गया, क्योंकि लोगों की निगाह में अपरिचय आ गया, परिचितों की निगाह में। लोगों को लगने लगा कि मैं इस संसार से कुछ ऊपर की चीज़ हूँ और बहुत सांसारिक प्राणी है, तो मेरा उनका डायलॉग नहीं बनेगा। मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ। भीड़ में अकेला, मैं तो पहले भी रहता था, मैं भीड़ में एक्सेप्ट नहीं होता, तो भीड़ में अकेला हो गया। 5 साल गेरुआ पहनने के बाद और ध्यान, आराधना, पूजा और YSS आश्रम ज्वाइन करने के बाद, योगदा सत्संग शाखा नोएडा की, वहाँ आते जाते सन्यासियों के संपर्क में आकर और उनसे सीख कर जो भी चीज़ें, फिर मुझे एक दिन लगा कि गेरुआ त्याग देना चाहिए। क्यों, गेरुआ देख के लोग या तो मूर्ख समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, संसार त्याग चुका व्यक्ति समझते हैं और सोचते हैं इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठगा जा सकता है, या भिखारी समझते हैं, 10 रुपये देकर टरका देंगे। और सबसे ज़्यादा तो मैंने उसी दिन त्यागा जिस दिन YSS के सिद्ध सन्यासियों ने, जो बहुत बड़े सन्यासी थे, उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा उनसे चरण स्पर्श करके कि मैं आपके प्रणाम के योग्य नहीं हूँ, प्रणाम तो मैं आपको करने जा रहा था उठते उठते, तब तक आपने कर दिया। बोले सब एक ही हैं, एक ही प्रभु की माया है, मैंने किया आपने किया, क्या फ़र्क। मैंने कहा लेकिन आपने इसलिए किया कि मैं गेरुआ पहने हूँ, रुद्राक्ष पहने हूँ, इतने सारे लोग हैं किसी को नहीं किया। मैंने कहा धृष्टता क्षमा करें, ये गेरुआ का प्रभाव है जो आपने मुझे किया, मैं गेरुआ त्याग रहा हूँ आज से। उन्होंने कहा ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, शायद मैंने इसीलिए प्रणाम किया हो आपको। मैंने त्याग दिया, बाल डाई कर लिए पहले की तरह, कटिंग करवा ली और बिल्कुल अपने पूरे स्मार्ट लुक में आ गया। तो वो जो ज्ञान था, जो ध्यान था, जो मेडिटेशन था, जो सिद्धि है, प्रसिद्धि बने या ना बने, लेकिन वो तो मस्तिष्क में है, वो गेरुआ की मोहताज नहीं है। तो एस्ट्रो पर मैं रहूँगा जब तक ईश्वर चाहेगा, गेरुआ वेरुआ का ढोंग नहीं करूँगा। ढोंग पहले भी नहीं था, वो मेरे मन की इच्छा थी कि लोग मुझसे दूर हो जाए, हो गए। आई लाइक इट। थैंक यू।